एक इंडियन पेरेंट आपको लाइफ में कोई एडवाइस दे ना दे, पर ये 3 चीज़ें आपको कहे बिना उनका जीवन व्यर्थ है। शादी कर लो, बच्चे कर लो, एफडी कर लो। हम इंडियंस का एफडी से जो रिश्ता है ना, वो कभी टूट नहीं सकता। मार्केट में हज़ारों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, फिर भी हम सब एफडी में अपने पैसे डालना पसंद करते हैं। वाई इज इट सो? क्योंकि एफडी सबसे सेफ, सिंपल और हैसल फ्री ऑप्शन है। हम बचपन से इस माइंडसेट में कंडीशन होते हैं कि बड़े होने हैं, पैसे कमाने हैं, सेविंग्स करनी है, फिर उनकी एफडी कर देनी है। पर एफडी से हमारा ये प्यार शायद ओवररेटेड है। एफडी लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे बढ़ाता नहीं, बल्कि उनकी वैल्यू कम कर देता है। कैसे? आइए जानते हैं। हाय, मैं हूं आकांक्षा और आज मैं आपको बताने वाली हूं एफडी करने के कुछ नुकसान। साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ ऐसे ऑप्शंस जो आप एफडी के ऑल्टरनेटिव में यूज कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अभी स्क्रीन पर इंडिया के टॉप बैंक्स का एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर 2020 में 6.18% था। सो सपोज आपका बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट देता है आपकी एफडी पर और महंगाई 6% बढ़ जाती है। इससे होगा क्या? 6% महंगाई दर का मतलब है जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी अब वो 106 रुपये में मिलेगी। 4% इंटरेस्ट रेट का मतलब है आपका जो 100 रुपये का एफडी था वो आपको 104 रुपये होकर वापस मिलेगा। एफडी के उस पूरे पीरियड में आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। उस एफडी पर आपको 4 रुपये का फायदा नहीं बल्कि 2 रुपये का नुकसान हुआ है। अब 100 रुपये तो बहुत छोटा अमाउंट है। आप सेम चीज़ अपनी एफडी कराई हुई वैल्यू के साथ कैलकुलेट करके देखिए और ये देखिए कि आपने कितने लंबे समय तक ये चीज़ इन्वेस्ट की है। आपको समझ में आएगा कि ओवर टाइम आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, एफडी और सेविंग्स पर अगर आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं तो 10,000 रुपये से जितना भी ज़्यादा आपको गेन हुआ है वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको उस पर टैक्स देने पड़ेंगे। यह लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपीज़ है। तो पहले तो आपको इन्फ्लेशन रेट की मार पड़ी, दूसरा आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो आपको 2% का नुकसान तो हुआ ही, साथ में आपको उस पर टैक्स भी देना है। तो अब आप बताइए, क्या एफडी फायदे का सौदा हुआ? सब आप कहोगे कि एफडी तो खराब ऑप्शन है, चलिए एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते, तो क्या करें? मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज, अगर आप बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का और अपने पैसे बिल्कुल सेफली ग्रो करना चाहते हैं, तो आप डेट म्यूचुअल फंड ट्राई कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में कंपनीज आपका पैसा फिक्स रिटर्न इनकम वाले सोर्सेज में इन्वेस्ट करती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये सभी बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ म्यूचुअल डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के फायदे। नंबर 1, इट इज़ वेरी सिक्योर्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पैसे एक फिक्स्ड रिटर्न इनकम वाले सोर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो शेयर मार्केट की तरह आपके पैसे कभी डूबेंगे नहीं। नंबर 2, इट हेल्प्स टू ग्रो योर मनी। ट्रेडिशनल एफडी में आप अपने पैसे सेफ तो रख सकते हैं लेकिन कभी ग्रो नहीं कर सकते। म्यूचुअल डेट फंड्स में आप अपना पैसा सेफ रखने के साथ साथ उसे ग्रो भी कर सकते हैं। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा होता है, सो यू विल गेट मच हायर रिटर्न्स देन एफडी। नंबर 3, टैक्स एफिशिएंसी। ट्रेडिशनल एफडी में जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसको आप अपने इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग हर साल आपको उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, नो मैटर आपका मैच्योरिटी इस साल है या नहीं। डेट फंड्स के मामले में आप उसी साल टैक्स भरते हैं जिस साल आप अपना फंड रिडीम करते हैं। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को 3 साल से कम के लिए रखते हैं तो आप उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं। 3 साल से ज़्यादा का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना होता है। LTCG जो होता है वो इंडेक्सेशन के लिए एलिजिबल होता है। इसका मतलब आपको सिर्फ उसी रिटर्न्स पर टैक्स भरना होता है जो इन्फ्लेशन रेट से ऊपर है। फोर्थ बेनिफिट इज लिक्विडिटी। एफडी पे लॉक इन पीरियड्स होते हैं पर म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें अगर आप अर्ली विड्रॉल करना चाहें तो आपको शायद एग्जिट लोड चार्ज भरना पड़ता है, बट बहुत सारे फंड्स बिना किसी चार्ज के अवेलेबल होते हैं, तो आप किसी भी बिजनेस डे में जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने पैसे अगर ग्रो भी करना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की इसलिए होता है क्योंकि यू डोंट नो कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। पर इंडेक्स फंड एक तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप शेयर मार्केट के इंडेक्स में जो भी कंपनीज अवेलेबल हैं आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30।
ये दोनों ही इंडेक्स हैं हमारे शेयर मार्केट के। इससे आपके पैसे किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होते, बल्कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 की अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में थोड़े थोड़े इन्वेस्ट होते हैं। इससे होता ये है कि आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाती है। तो अगर कोई एक कंपनी खराब भी परफॉर्म कर रही है तो दूसरी कंपनी के ग्रोथ से आपका रिटर्न बैलेंस हो जाता है। इंडेक्स फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है जो अपने पैसे ग्रो तो करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। बट एक बात साफ करनी जरूरी है कि इंडेक्स फंड रिस्क फ्री नहीं होते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या होता है गोल्ड ETF। पेपर गोल्ड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड ETF खरीदना। यह एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है जो सोने के गिरते चढ़ते भावों पर आधारित होता है। ETF बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एक गोल्ड ETF यूनिट का मतलब होता है 1 ग्राम सोना, वह भी पूरी तरीके से प्योर। यह गोल्ड में इन्वेस्ट करने के साथ साथ आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। गोल्ड ETF की खरीदी और बिक्री शेयर की तरह NSE और BSE पर की जा सकती है। आइए जानते हैं गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के फायदे। नंबर 1, फिजिकल गोल्ड के मुकाबले परचेजिंग चार्ज कम होता है। नंबर 2, 100% प्योरिटी की गारंटी भी मिलती है। नंबर 3, इसमें फिजिकल गोल्ड खरीदने और उसके रख रखाव का झंझट नहीं होता। नंबर 4, लंबे टाइम में इन्वेस्ट करने से आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। नंबर 5, इसमें SIP के जरिए भी निवेश करने की सुविधा है। या फिर आप FD की जगह रियल एस्टेट में भी पैसे डाल सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। एक अच्छी जगह की ज़मीन देखिए, वहाँ पर इन्वेस्ट करिए, कुछ टाइम होल्ड करिए और जब उसके रेट ऑफ रिटर्न्स हायर हो जाए उसे सेल कर दीजिए। आई एम श्योर कि आपको FD से ज़्यादा फ़ायदा वहाँ मिलेगा। अगर आप अपने 20s या 30s में हैं तो FD में आप इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे सिर्फ सेफ रख सकते हैं, उसे ग्रो नहीं कर सकते। सो इन योर 20s एंड 30s इन्वेस्टिंग इन FD इज़ अ बिग नो। लेकिन आप अपने अगर 50s या 60s में हैं तो आप FD में पैसे डाल सकते हैं। ऑल्सो आप सबके लिए एक इन्वेस्टमेंट टिप ये भी है कि आप अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करें, खुद पर इन्वेस्ट करें। कोई ऐसी स्किल सीखें जो अभी मार्केट में इन डिमांड में है। बहुत बार ये होता है कि हम कोई कोर्स देखते हैं और सोचते हैं ये तो 10,000 का है, 20,000 का है, बट हो सकता है कि आप उस कोर्स में इन्वेस्ट करें और आपको वो लाइफ टाइम लाखों रुपए कमा के दे। सो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू इज़ इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने फीडबैक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, कीप ग्रोइंग।